नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत और ब्रिटेन ने टैरिफ कम करने और हजारों नए रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे साझा समृद्धि का खाका बताया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा, इस समझौते से दोनों देशों को बहुत लाभ होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय नीति 2025 का अनावरण किया। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद में हुई भीषण झड़पों में 12 लोगों की मौत। चाइना ओपन बैडमिंटन में उन्नति हुडा पीवी सिंधु को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची और मैनचेस्टर में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट में भारत ने पहली पारी में 358 रन बनाए। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और ब्रिटेन ने आज ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटेन के चेकर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ वार्ता के बाद कहा कि आज का दिन दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ये समझौता संपन्न हुआ है। इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इससे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल्ड टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता साझा समृद्धि के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। श्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा के लिए ब्रिटेन सरकार का आभार व्यक्त किया। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद ब्रिटेन का सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है। This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. And it's one of the most comprehensive deals that India has ever done. So thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. Today we're announcing nearly £6 billion in investment and export wins between India and the United Kingdom, creating over 2,200 jobs for British workers. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने लंदन में कहा कि श्री मोदी और श्री स्टारमर ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक समझौता श्रम प्रधान क्षेत्रों सहित प्रमुख क्षेत्रों में टैरिफ कम करके दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा। This landmark agreement will significantly increase trade and investment and economic cooperation between the two countries by lowering tariffs in key sectors, including labor-intensive sectors in India like textiles, leather, footwear, agricultural products, marine products, sports products, toys, gems and jewelry, and others. Apart from trade and investment, it would also strengthen innovation and technology collaboration. दोनों पक्ष दोहरे योगदान समझौते DCC पर बातचीत करने पर भी सहमत हुए हैं, जिसे FTA के साथ लागू किया जाएगा। श्री मिस्री ने कहा कि FTA के अलावा भारत यूके विजन 2035 दस्तावेज को अपनाने सहित अन्य उपलब्धियां भी हैं, जो अगले 10 वर्षों के लिए संबंधों को दिशा प्रदान करेगा और रक्षा औद्योगिक विकास रोड मैप बनाने में भी मदद करेगा। आतंकवाद विरोध पर भी चर्चा हुई, जहाँ भारत ने अपनी चिंताओं को साझा किया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, लंदन। भारतीय उद्योग परिसंघ ने मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए इसे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में एक परिवर्तनकारी कदम बताया है। इस समझौते में एक सामाजिक सुरक्षा समझौता भी शामिल है। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर $120 अरब तक पहुंचने की संभावना है।
इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद ने भी समझौते का स्वागत किया है। परिषद ने कहा है कि ब्रिटेन को भारत के इंजीनियरिंग निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ब्रिटेन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव जाएंगे। मालदीव का भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण स्थान है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $50 करोड़ से अधिक रहा है। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त बाला सुब्रमण्यम ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं। I am very happy to announce that the terms of reference for the negotiations of free trade agreement has been signed. Earlier this month, Commerce Secretary was here and they have agreed and we will be soon starting the free trade agreement. So this is a significant step from the vision document that was there, which had identified FTA as one of the deliverables between the two countries. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जारी की। श्री शाह ने कहा कि ये नीति विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2027 में हम विश्व के तीसरे नंबर के अर्थतंत्र बनकर उभर आएंगे और मुझे विश्वास है हम चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं, तीसरे नंबर पर जरूर पहुंच जाएंगे। परंतु इसके साथ साथ सबका सामूहिकता के साथ विकास हो और सबके विकास के माध्यम से देश का विकास हो, ऐसा मॉडल बनाना ये भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार है, भारत का मूल विचार है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। उधर राज्यसभा में हंगामे के बीच समुद्र मार्ग द्वारा माल परिवहन विधेयक 2025 प्रस्तुत किया गया। संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा है कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5G सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। वर्तमान में ये देश के 99.8% जिलों में उपलब्ध है। राज्यसभा में उन्होंने बताया कि देश में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 4,86,000 5G बेस ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में 100 5G यूज केस लैब स्थापित की गई हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि खेलो भारत नीति 2025 ओलंपिक सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए भारत की तैयारियों के अनुरूप है। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि खेलो भारत नीति बुनियादी ढांचे को मजबूत करती है, खेल विज्ञान एकीकरण को बढ़ावा देती है। सरकार ने डेटा एंट्री ऑपरेटरों और मल्टीटास्किंग स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित एक भर्ती नोटिस को फर्जी बताया है। लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर प्रसारित हो रहे संसद भवन में अनुबंध के आधार पर 200 डेटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ की रिक्तियों का दावा करने वाला संदेश फर्जी है। कलाकारों के एक समूह ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 29 कलाकारों का ये समूह राष्ट्रपति भवन में कला उत्सव के दूसरे संस्करण में शामिल हुआ था। राष्ट्रपति ने सोहराय, पट्टचित्र और पटुआ सहित देश की महत्वपूर्ण पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में इन कलाकारों के योगदान की सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुई झड़पों में 12 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। दोनों पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चल रहा सीमा विवाद बढ़ गया है। दोनों देशों ने लड़ाई शुरू करने के लिए एक दूसरे को दोषी बताया है। कंबोडिया ने थाईलैंड पर तोपों और रॉकेट से हमले किए। जवाब में थाई सेना ने F-16 लड़ाकू विमानों से हमले किए। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। 28 जुलाई तक मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में तेज बारिश जारी रहने का अनुमान है। देश के दक्षिणी भाग में अगले 5 दिनों के दौरान केरल, माहे और तटीय तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कल गरज और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने कल मुंबई में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने मुंबई के अलावा ठाणे और रायगढ़ जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पालघर जिले के लिए आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों के लिए कल रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां बहुत भारी बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ मराठवाड़ा के कुछ भागों में मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि विदर्भ क्षेत्र में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मुंबई में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। नगर निगम अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। छत्तीसगढ़ में आज बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में 66 माओवादियों ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन माओवादियों पर 2 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। इन माओवादियों ने छत्तीसगढ़ सरकार की नई पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को 50-50 हजार रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी गई है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि बस्तर संभाग में पिछले 18 महीनों के दौरान 1500 से अधिक माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। झारखंड सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बल, सुरक्षा और अर्धसैनिक बलों में सेवा करते हुए आतंकवादी या नक्सली अभियानों में शहीद हुए राज्य के निवासी सुरक्षा कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने के नियमों को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत बिहार में 99% से अधिक मतदाताओं को शामिल किया गया है। 1 लाख मतदाताओं का पता नहीं चल सका है और 21,60,000 मतदाताओं का निधन हो चुका है। 31,50,000 से अधिक मतदाता स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं और 7 लाख मतदाता एक से अधिक जगहों पर पंजीकृत हैं। मतदाता सूची का मसौदा 1 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह मंडी जिले में तरंगला के पास एक बस दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। राज्य पथ परिवहन निगम की ये बस सरकाघाट से दुर्गापुर जा रही थी। और अब बात खेलों की। मैनचेस्टर इंग्लैंड ने भारत के साथ चौथे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना कोई विकेट खोए 102 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत की पहली पारी 358 रन पर सिमट गई। साई सुदर्शन ने सर्वाधिक 61 रन, यशस्वी जायसवाल ने 58 और ऋषभ पंत ने 54 रन की पारी खेली। उन्नति हुड्डा ने चाइना ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में बड़ा उलटफेर करते हुए पीवी सिंधु को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैष्णवी अटकर ने विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में टेनिस के महिला सिंगल्स में कांस्य पदक जीत लिया है। प्रतियोगिता में यह भारत का दूसरा पदक है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ब्रिटेन ने टैरिफ कम करने और हजारों नए रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे साझा समृद्धि का खाका बताया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय नीति 2025 का अनावरण किया। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद में हुई भीषण झड़पों में 12 लोगों की मौत। चाइना ओपन बैडमिंटन में उन्नति हुड्डा पीवी सिंधु को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची और मैनचेस्टर में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट में भारत ने पहली पारी में 358 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।